अष्टविनायक में से एक चिंतामणि गणपति की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। पुण्यभूमि भारत में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम कपिल मुनि था। उन्होंने एक शांत घने कदम वन में नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया हुआ था। कपिल मुनि अत्यंत तपस्वी, विद्वान और अतिथि सेवी थे। वे श्री गणेश की अनन्य भक्ति करते थे। वर्षों तक कठोर तपस्या और गणेश जप करने के बाद एक दिन गणपति उनके चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुए। उनके हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और एक हाथ वर मुद्रा में था। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कपिल मुनि ने कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे आश्रम में जो भी अतिथि, साधु संत, जरूरतमंद आए उसे कभी अभाव न हो, कभी अन्न और सामग्री की कमी न पड़े। तब गणेश जी ने उन्हें एक चमत्कारी मणि दी जिसका नाम था चिंतामणि। इसी समय एक पराक्रमी राज्य में राजा राज करते थे जिनका नाम था राजा अभिजित और उनकी रानी थी गुणवती। संपत्ति, सेना, वैभव, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। वे अंत में कपिल मुनि की शरण में पहुँचे। वह कदम वन में स्थित आश्रम में आए, सिर नवाया और अपने पुत्र इच्छा का दुख सुनाया। कपिल मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया, आप दोनों श्रद्धा से श्री गणेश की उपासना कीजिए, व्रत कीजिए, निश्चित ही गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा रानी ने वहीं आश्रम में रहकर गणेश जी का चतुर्थी व्रत, पूजा, जप आदि किया। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से रानी गुणवती गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया गुण। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और यह मानते थे कि यह पुत्र गणेश जी की ही देन है जो कपिल मुनि के आश्रम और गणेश जी की कृपा से मिला। समय बीतता गया। राजकुमार गुण बड़ा हुआ। वह पराक्रमी, बलिष्ठ, युद्धकुशल और बहुत साहसी था, परंतु उसके भीतर धीरे धीरे अहम और घमंड घर करने लगा। भोगविलास, शिकार, शक्ति प्रदर्शन उसके स्वभाव में बढ़ने लगा। दया और विनम्रता के स्थान पर कठोरता और लालच बढ़ गया। अपनी इन आसुरी प्रवृत्तियों के कारण लोग उसे गुणासुर भी कहने लगे। एक दिन शिकार और भ्रमण के बहाने राजकुमार गुण अपने साथियों और सेना सहित कदम वन के पास आया। उसी वन में कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि ने सुना कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार आया है तो वे स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत करने लगे। कपिल मुनि ने राजकुमार और उसके साथियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आश्रम में ठहराया, स्नान विश्राम की व्यवस्था की और फिर चिंतामणि मणि के प्रभाव से विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयाँ, पकवान आदि की उत्पत्ति कर दी। राजकुमार गुण और उसकी सेना ने ऐसा अलौकिक सत्कार पहले कभी नहीं देखा था। बिना किसी रसोई तैयारी के केवल संकल्प से इतना वैभव, यह देखकर गुण को आश्चर्य भी हुआ और लालच भी जाग उठा। चिंतामणि मणि पर राजकुमार का लालच गुण ने कपिल मुनि से पूछा, मुनिवर, यहाँ इतने सारे व्यंजन, फल, सुख सुविधाएं कैसे आ गईं? कपिल मुनि ने नम्रता से कहा, यह सब श्री गणेश जी की कृपा से है। उन्होंने मुझे एक चमत्कारी चिंतामणि मणि दी है। वह सोचने लगा, यदि यह मणि मेरे पास हो जाए तो मेरे राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं और भी अधिक शक्तिशाली, वैभवशाली और प्रजा पर पूरी तरह नियंत्रण करने वाला बन जाऊंगा। उसने कपिल मुनि से कहा, मुनिवर, यह मणि मुझे दे दीजिए। कपिल मुनि ने बड़े शांति से उत्तर दिया, राजकुमार, यह मणि मेरी निजी संपत्ति नहीं, श्री गणेश का प्रसाद है और लोभ के लिए तो बिल्कुल नहीं। परंतु गुण का लोभ बढ़ता ही गया। अनुरोध से बात जबरदस्ती तक पहुंच गई। आखिर उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया और बलपूर्वक चिंतामणि मणि छीनकर अपने साथ ले गया। कपिल मुनि ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना और मणि लेकर अपने राज्य की तरफ निकल पड़। गणेश प्रदत्त प्रसाद का दुरुपयोग होने जा रहा है। मुनि ने मन को स्थिर किया और गणेश जी का स्मरण करके तपस्या में बैठ गए। उन्होंने विनीत भाव से गणपति से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे भक्त वत्सल गणेश, यह मणि तो आपकी कृपा से मिली थी, अब इसे अहंकारी, लोभी राजकुमार छीन ले गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपा कर उसकी अन्यायपूर्ण शक्ति समाप्त कीजिए और उस मणि को पुनः अपने भक्तों के लिए लौटा दीजिए। कपिल मुनि की भक्ति और आर्तनाद को सुनकर श्री गणेश तुरंत प्रकट हुए।
उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता अब मेरी चिंता है। मैं स्वयं जाकर उस मणि को वापस लाऊंगा और तुम्हारी चिंता हर लूंगा। उधर राजकुमार गुण अपने महल में गर्व से चिंतामणि मणि को सजाकर देखने लगा और सोच रहा था कि अब वह कितना सर्वशक्तिमान हो गया है। थोड़ी ही देर में गणेश जी उसकी राजधानी के पास पहुंचे। उनके दैवी तेज से नगर के द्वारपाल घबरा गए। आकाश में अशुभ चिन्ह दिखने लगे। सेना का मनोबल टूटने लगा। जब गुण को समाचार मिला कि कोई दिव्य रूपधारी वीर उसके राज्य के बाहर खड़ा है, तो उसने उसे युद्ध की चुनौती समझी और सेना सहित बाहर निकल आया। वहां उसने श्री गणेश को देखा। गजमुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, मूषक वाहन और दिव्य आभा से युक्त, और साथ में पार्श्व देवता। पहले तो गुण ने उन्हें पहचाना नहीं और उपेक्षा पूर्वक बोला, तुम कौन हो जो मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो? गणेश जी ने शांतिपूर्वक कहा, मैं वही हूँ जिसकी महिमा से कपिल मुनि को चिंतामणि प्राप्त हुई थी। जिस मणि को तुमने षड्यंत्र और बलपूर्वक छीना है, उसे मैं वापस लेने आया हूँ। अभी भी समय है, अहंकार छोड़कर मणि लौटा दो। परंतु अहंकार से भरा गुण हंस पड़ा, अब यह मणि मेरी है। यदि तुम्हें शक्ति पर इतना भरोसा है तो युद्ध करके छीन लो। तब वहां एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। गुण की विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, योद्धा सब गणेश के समक्ष डट गए। गणेश जी ने अपने पाश से कई योद्धाओं को बांध दिया। अंकुश से उनके अहंकार को पराजित किया। परशु से आसुरी वृत्तियों को काट डाला और साथ पार्श्व देवताओं ने भी कई सारे सैनिकों को मारा और थोड़े ही समय में पूरी सेना को परास्त कर दिया। अंततः गणेश जी ने स्वयं गुण से सामना किया। गुण जितना भी बल लगाता, उसकी शक्ति गणेश के दैवी तेज के आगे टिक नहीं पाई। वह पराजित होकर भयभीत हो गया। उसे अपनी भूल समझ आने लगी कि एक ऋषि से प्रसाद स्वरूप दी गई मणि को उसने अन्यायपूर्वक छीन लिया। गुण पराजित होकर ध्वस्त हो गया। मणि उससे वापस ले ली गई और गणेश जी ने उसे जीवन का कठोर सत्य दिखा दिया। गणेश जी ने चिंतामणि मणि को अपने कब्जे में ले लिया और पुनः कदम वन में कपिल मुनि के आश्रम में आए। कपिल मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और नम आंखों से कहा, हे गणेश, आपकी कृपा से मेरी लाज बच गई। आपने मेरे लिए यह मणि वापस ला दी, मेरी चिंता हर ली। गणेश जी ने मणि को कपिल मुनि की ओर बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, यह वही चिंतामणि है जो तुम्हारी सेवा के लिए मैंने तुम्हें दी थी। लो, इसे पुनः ग्रहण करो और अपने आश्रम में अतिथि सेवा करते रहो। तब कपिल मुनि ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे विघ्नहर्ता, अब मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं। जब से मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। अब मेरे लिए आप ही चिंता हरने वाले मणि ही मेरे जीवन के आधार हैं। इसलिए इस मणि को आप ही अपने पास रखें। मेरी दृष्टि में यह मणि आपसे बढ़कर नहीं हो सकती। कपिल मुनि की यह निर्मल भक्ति देखकर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस चिंतामणि मणि को अपने कंठ में आभूषण के रूप में धारण कर लिया। इसी कारण वे इस स्थान पर चिंतामणि गणपति नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल मुनि ने उसी स्थान पर श्री चिंतामणि गणेश की मूर्ति स्थापित की और यह स्थान कालांतर में एक महान तीर्थ बन गया।